एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे, मंतोष और ऋत्विक। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। पर जहां ऋत्विक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, वहीं मंतोष सीधा साधा ईमानदार आदमी था। ऋत्विक गांव में ही रहता था और मंतोष शहर में काम करता था। एक दिन मंतोष शहर से बहुत दिन बाद काम करके अपने गांव लौट रहा था। शहर से गांव आते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और वहीं रहती थी दो डरावनी चुड़ैलें। उस जंगल में सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता था और अगर जाता था तो वो लौट के घर वापस नहीं आ पाता था। मंतोष उसी रास्ते से घर वापस आ रहा था और उसके आते आते सूरज ढल चुका था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। इतने में ही अचानक बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी मंतोष की नज़र भूतिया पेड़ के नीचे बने खोखले पर पड़ी। वो बारिश से बचने के लिए उसी पेड़ के खोखले के नीचे जाकर घुस गया और बारिश छूटने तक इंतज़ार करने लगा। तभी उसने देखा कि दो चुड़ैलें उड़ते हुए उसी पेड़ की तरफ आ रही हैं। ये देखकर वो बहुत डर गया और चुपचाप पेड़ के अंदर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया वो पेड़ आसमान में उड़ रहा था। वो चुपचाप बैठा रहा और दोनों चुड़ैलों की बात सुनने लगा। अरे सुनते हो बहना, बहुत दिनों से सोना टापू नहीं गए। चलो ना वहाँ से सैर करके आते हैं। तभी दूसरी चुड़ैल बोली, तुमने तो मेरे मन की बात सुनी बहन, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें पेड़ को उड़ाकर सीधा सोना टापू चली गई। सोना टापू पहुँचते ही वो दोनों चुड़ैल सैर के लिए निकल गई। इतने में ही मंतोष पेड़ से बाहर निकलता है। निकलते ही उसने देखा कि उस टापू के चारों ओर सोना ही सोना है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान रह गया। उसने वहाँ से कुछ सोने के सिक्के उठाए और अपने जेब में भर लिए और फिर पेड़ के अंदर जाके छिप गया। कुछ देर बाद दोनों चुड़ैलें आईं और फिर पेड़ को उड़ाकर जंगल ले गई। सुबह होते ही वो अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचते ही उसने ये बात अपने मित्र ऋत्विक को बताई। अरे भाई ऋत्विक, पता है कल रात मैं सोना टापू गया था। ये सुनते ही ऋत्विक जोर जोर से हंसने लगा और मंतोष का मजाक उड़ाने लगा। अरे भाया, लगता है तुम सुबह सुबह पीकर आ गए हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मंतोष बोला, अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखो मैं वहाँ से कुछ सोने के सिक्के भी लेकर आया हूँ। मंतोष ने पूरी बात बताई। ये सुनकर ऋत्विक एकदम चौंक गया। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने मंतोष को बोला, तुम तो बड़े मूर्ख हो भाई, सोना टापू जाकर भी ये 2-4 सिक्के ले पाए। देखना, आज मैं उन चुड़ैलों की सोना टापू से बहुत सारा सोना लेकर आऊँगा और मैं सबसे अमीर हो जाऊँगा। अरे भाई, लालच बुरी बला है, ज्यादा लालच इंसानों को ले डूबता है। तभी ऋत्विक बोला, अरे भाई, तुम इतनी ईमानदारी की पीपड़ी बजाते हो तो इसलिए तो तुम गरीब होकर रह गए हो। मैं तो चला अमीर होने। और सूरज ढलते ही ऋत्विक जंगल की ओर चल पड़ा और उस चुड़ैल वाली पेड़ में जाकर छिप गया। फिर उसी तरह वे दोनों चुड़ैलें पेड़ को उड़ा ले चली, परंतु आज वो सोना टापू के बजाय कहीं और ही जा रही थी। जब ऋत्विक ने पहुंचकर देखा कि ये तो सोना टापू नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और चुड़ैलों को गुस्से से बोला, अरे ओ दुष्ट चुड़ैलो, आज सोना टापू क्यों नहीं आई? मुझे वहाँ से सोना लेना था। इतना सुनते ही दोनों चुड़ैल गुस्सा से आग बबूला हो गई और उसकी तरफ झपटा मारा। ये देख ऋत्विक जान बचाकर गांव की तरफ दौड़ा। वो दौड़कर सीधा मंतोष के घर पहुंचा। पहुंचते ही उसने मंतोष से माफ़ी मांगी
और उसे सारी बात बताई। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर तुम्हारी बात नहीं सुनी। मंतोष ने उसे समझाया। देखो भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि लालच बुरी बला है और लालच किसी भी आदमी को ले डूबता है। इसके बाद ऋतिक ने भी प्रण लिया कि अब से वो मंतोष की तरह ईमानदारी से कमाएगा और ईमानदारी की ज़िंदगी जिएगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। कहानी खत्म। यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो भागो, बाय बाय।